I have a great news for you. Guess what? डैड आ रहे हैं? No, कुछ और है. मॉम प्लीज आप खुद बता दें, मेरा मूड नहीं ठीक. मूड तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा ये न्यूज़ सुन के. तुम्हारी और सलमान की शादी 15th को फिक्स हो गई है. आर यू सीरियस? हाँ, आई एम सीरियस. और मेरी तो खालदा से बात भी हो गई है और वो आ रही है. दैट्स ग्रेट. आपने सलमान को बताया? नहीं, अभी तो नहीं. मैंने सोचा पहले अपनी बेटी को खबर दे दूं. सलमान भी आ गया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अरे वाह भाई, ठीक है, तुम भी आ गए, अच्छी बात है. क्या हुआ, ऑल गुड? हाँ, सब कुछ ठीक है. एक्चुअली हुआ ये है कि हमने आप दोनों की शादी फिक्स हो गई है 15 दिसंबर. व्हाट? तुम खुश नहीं हो? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. आंटी, आपको नहीं लगता ये सब थोड़ा जल्दी में हो रहा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लेट हो गया है. ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था. एक्सक्यूज मी, आई हैव अ कॉल. अरे ईमा, अब तुम ये करो, जल्दी जल्दी अपनी शादी की शॉपिंग करो. हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है ना? एंड बी हैप्पी. चीज, स्माइल. आई लव यू. दोनों बहनों ने मिलकर मेरे साथ जो खेल खेला है ना, सब जानता हूँ. सब कुछ नहीं है. इतना तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, समझते क्यों नहीं हो तुम? क्या समझूं मैं? क्या समझूं? अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है तो फिर तुम्हारी आंखों में मेरे लिए परेशानी क्यों? मेरी तकलीफ से तुम्हें क्यों तक पहुंच रहा? बोलो. अच्छे दोस्त हो ना, जाहिर है फिक्र होगी. बस करो झूठ बोलो. बस करो. क्यों नहीं मान लेती कि मेरी जरा सी तकलीफ तुम्हें भी दर्द देती? मान लो. मान लो ना यशमेर. हाँ सलमान, मान लिया मैंने. करती हूँ मोहब्बत, मगर हालात हमारे साथ नहीं है. किस्मत ने तुम्हारी जिंदगी में मेरा नहीं, ईमा का साथ दिखा है. और मैं यूं अपनी ही बहन की खुशियों के बीच में आकर उसे मौत के मुंह में तो नहीं धकेल सकती ना. लेकिन उसने मुझसे खुद कहा है कि मैं तुमसे शादी कर लूं. यशमेर, तुमसे. कहा होगा, अगर उसकी फीलिंग्स को जानते बूझते हुए मैं कैसे बेमुरवत होकर उसकी सारी खुशियां छीन लूं और खुश रहूं? यशमेर, इसमें मेरा या मेरी मोहब्बत का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है. अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो ना, तुम्हें अभी भी मुझ पे यकीन नहीं है? तुम्हारी मोहब्बत से कुछ मांगना चाहती, क्या दे सकते हो? मांग कर देखो. चांदी दे सकता हूं. पागल, जान नहीं चाहिए तुम्हारी. सलमान, मुझे बुलाकर ईमा को अपना लो हमेशा के लिए, प्लीज.
अस्सलाम वालेकुम फारूकी साहब। जी प्रेजेंटेशन पर ही काम कर रही हूँ। आप फिक्र मत करें, मेरी पूरी कोशिश है कि हम क्लाइंट्स को कैप्चर करें। जी कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अम्मी, मुझे आप ही पर पूरा भरोसा है, सब कुछ कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ये आ गए, मैं ज़रा इनसे चाय का पूछ लूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। अरे तुमने फोन क्यों रख दिया? बात करती रहती तुम। हो गई बस बात। अच्छा ये बताओ, आंटी क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि काफ़ी दिनों बाद तुम्हारी आवाज़ की खनक वापस से महसूस हुई है। खनक? ये क्या होता है? होता नहीं, होती है। जब आप खुश होते हैं तो आपकी आवाज़ के शुरू से पता चलता। अच्छा फिर? ओहो, आप छोड़ें, आपको समझ नहीं आएगा। ऑनेस्टली लाइबा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आवाज़ की खनक जो है ना, वो कभी कम ना हो। ये लो, फिर भी रख लो तुम, ज़रूरत पड़ सकती है तुम्हें। कुछ भी अच्छा लगे तो ख़रीद लेना। वैसे भी मैंने सोच लिया कि हर महीने मैं तुम्हें इतनी ही रकम दिया करूँगा, पार्टी करती रहना तुम। ये लो। शहजाद, आपको पता है मैं क्या चाहती हूँ? क्या? मैं चाहती हूँ कि एक बिल्कुल आपके जैसा लड़का मिल जाए और मैं आप ही की उससे फ़ौरन शादी करा दूँ। What do you mean? मेरे जैसा लड़का तुम ढूंढ के अपनी आप ही को दो? कहीं तुम्हारे कहने का ये मतलब तो नहीं है कि मुझे तुम अपनी आप ही को गिफ्ट कर दोगी? वैसे कोशिश तुमने पूरी की थी। हाँ शहजाद, सच में मैं तो बिल्कुल यही चाहती थी। प्लीज लाइबा, माफ कर दो मुझे। आपको पता है मैं आप ही के लिए बहुत दुआएं करती हूँ। क्या? यही कि उनको कोई ऐसा मर्द मिले जो उनको सारी खुशियां दे, उनका भरोसा मर्दों पर बहाल कर दे। वरना अब्बू ने तो हम लोगों के साथ ऐसा सलूक किया था कि इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा। मुझे नहीं लगता कि अब वो किसी पर भरोसा कर सकेंगी। क्या मतलब? क्यों? यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा, मतलब वन साइडेड लव स्टोरी है ये? नहीं नहीं, I mean, वो भी आप ही को पसंद करते हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप भी उन लोगों में से नहीं जो अपनी खुशी की खातिर दूसरों को दुख देते। फिर तो यहाँ उनकी अपनी बहन थी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा सबके हक में। अभी तो आप ही अपने काम के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। अम्मी बता रही थी कि उनकी एक मीटिंग फिक्स हुई है, अगर वो फाइनल हो गई तो आप ही की जॉब पक्की हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ, अब मुझसे कोई चाय पानी का पूछेगा या बातों से ही पेट भरना पड़ेगा मुझे? अभी लाई। चीनी कम। हेलो। अली, वहां जाकर कोई शरारत मत करना, क्योंकि वहां ना तो तुम्हारी अम्मी होंगी और ना ही आप ही। सुन रहे हो तुम? अपना ख्याल खुद रखना। पता नहीं आप लोग मुझे खुद से क्यों दूर करना चाह रहे हैं। बस है कोई वजह। अब्बू की वजह से। अम्मी, अम्मी, अम्मी सब ठीक तो है ना? बताओ भी, क्या बात है? अम्मी, मेरी प्रमोशन हो गई और मेरी सैलरी डबल हो गई है। उफ मेरे खुदा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। इतनी खुशी की बात है ये तो, बहुत बहुत मुबारक। एक और बात भी है। जल्दी बताओ। मुझे ना
कंपनी की गाड़ी भी मिल गई। गाड़ी? मतलब हम लोग गाड़ी में घूमेंगे? हाँ ना। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तेरी किन किन नेमतों का शुक्र अदा करें। आपको पता है जो मेरा बॉस है ना, वो इस कंपनी से 1 साल से डील बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। मैंने जो प्रेजेंटेशन दी, क्लाइंट फॉरेन कन्विंस हो गए और अगले 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिल गया है। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे। हाँ। शुक्र। और मेरी यही सारी सलाहियतें देखते हुए उन्होंने मुझे प्रमोशन दिया है और ये सब कुछ। उन्होंने कहा है अगर मैं आगे भी प्रूव करूंगी ना तो कंपनी का क्लाइंट सर्विस मैनेजर की पोस्ट मुझे मिलेगी। वाह भाई, बहुत बहुत अल्लाह तुम्हें तरक्की दे। बस खुश रहो मेरे बच्चों तुम लोग। पता है मेरा यही तो ख्वाब था कि मैं आपको खुशियाँ दूं, उन्हें आराम की जिंदगी दूं, आसाइशें दूं। अब मुझे लग रहा है इससे मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे अम्मी। इंशाल्लाह। अब आप हमें ना गाड़ी में घुमाने लेके जाएंगी। तुम ना बिल्कुल सब्र नहीं करते हो, लेकिन ठीक है अम्मी। अम्मी लाइबा को भी दिखाएं गाड़ी चल के। हाँ चलो चलो, तुम्हें मजे आ मैं रहे चेंज करके आती हाँ हूँ। जाओ अम्मी गाड़ी। जाओ जाओ, देख के तो आओ, कैमरे से देखो कैसी है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों को कामयाबी इसी तरह देता रहे मेरे मालिक। जिस घर में सारी खुशियां मेरी बर्बाद हो गई, उसी घर में मैं इतना खुश रहूंगी। मैं आपसे बहुत नाराज थी अल्लाह, आपने मुझसे मेरी सारी खुशी सब कुछ छीन ली, मेरे माँ बनने तक की खुशी। लेकिन शहजाद देकर मेरा सारा दुख दर्द सब कुछ पूरा कर दिया। अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। थैंक यू सो मच अल्लाह। नैना ये नैना हुए अश्क बार। कौन है? ये बच्चे ही होंगे, दरवाजा कभी बजाते हैं कभी बैल बजाते हैं, समझ से बाहर है। कैसी हो सकी ना? आप? हाँ मैं, तुम्हारा साहब शौहर, तुम्हारे बच्चों का बाप। क्या लेने आए आप यहाँ पर? तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे अब आपका कोई ताल्लुक नहीं है। अरे भाई मैं तुम्हारा साहब का शौहर हूँ, तुम्हारे बच्चों का बाप हूँ, इसी नाते अंदर बुला लो। रुक जाइए, जो कहना है यहीं से कहें। क्या बात है? चलो यहीं से कह लेते हैं। सुना है कि तुम्हारी मेरा मतलब है कि हमारी हम दोनों की बेटी यशमिया बहुत तरक्की कर रही है। आप अब भी हमारी जासूसी करते हैं? खुदा का खौफ है या नहीं? जासूसी नहीं कर रहा, मुझे तो खुशी हो रही है कि यशमिया इतनी आगे बढ़ गई है, माशाल्लाह। हाँ, जो खुशी जो सुख चैन आपने नहीं दिया वो मेरी बच्ची दे रही है मुझे। तो अकेले ऐश कर लोगी? मेरा मतलब है बहुत परेशान, बहुत ज्यादा परेशान हो सकी ना। अब बड़ी उम्मीदें लेकर तुम्हारे पास आया हूं। क्या उम्मीद लेकर आया आप? बोले, इस घर में रहने वालों के पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, जा सकते हैं आप। ऐसा तो ना कहो। मैं तुम भी अगर मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? ये तो सोचो तुमको पता है मैंने जो तुम्हारे साथ ज्यादती की, मैंने की, अल्लाह मुझे माफ कर, मैंने की, उसका सिला मुझे मिल गया। तुम्हारे बाद एक ऐसी औरत मुझे मिल गई
जिसने मुझे कंगाल करके रख दिया है, जेवरात पैसे सब लेकर भाग गई, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं तो भीख मांगने तक पे मजबूर हो गया हूं और मांगता फिर रहा हूं लोगों से। अब तुम भी मदद नहीं करोगी तो फिर अच्छा, कसूर हमेशा औरत का ही होता है? ऐसा नहीं है जफर साहब। सकीना, वो तुम्हारी तरह से शरीफ औरत नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? बसा तो अब दोनों औरतों को नहीं सके। बहरहाल मैं समझ गई आप पैसे मांगने आए। यश्मी आएगी तो मैं उससे बात करूंगी। अगर उसने कुछ पैसे दिए तो मैं आपको फोन करूंगी, ले जाइएगा। फिलहाल आप जा सकते हैं। बात तो सुनो मेरी। जी हाँ ठीक है। हाँ मैं पहुंचवा दूंगी आपको। ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई वाह, तुम तो आ गई हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा रिस्पांस मिलेगा। मैं तो समझ रही थी कि तुम मेरी कॉल भी रिसीव नहीं करोगी। नहीं मैम, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो बस ऑफिस में बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही थी, इसलिए फोन साइलेंट पे था मेरा। चलो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन मैंने तो सकीना से 3 दिन पहले कहा था कि वो तुम्हें बता दे कि तुम मुझसे मिल लो। हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारी प्रमोशन हो गई है। जी। ओह गुड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। आपने किसी काम के लिए बुलाया था? यशमिया, तुम तो जानती हो मैं तुम पे डिपेंड करती हूँ, और किस हद तक। अब इतने सारे काम हैं और तुम पता नहीं कहाँ हो। सलमान और ईमा की शादी के कितने काम हैं, तो मेरी कुछ हेल्प करो ना इसमें। जरूर मैम, बताएं क्या काम करना है? क्या बात है, तुम्हारा अंदाज कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। नहीं मैम, आपको ऐसा क्यों लगा? मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। चलो तुम कह रही हो तो मान लेते हैं। मैं तुम्हें काम बताती हूँ, लेकिन तुम ऐसा करो, ईमा से मिल लो। उसको भी तुमसे किसी सिलसिले में बात करनी थी। ओके, कमरे में ही अपने? हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। हाँ, आई मिस यू टू। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मेरा कोई वेट कर रहा है। बाय। सॉरी यार, वो दोस्त की कॉल थी। नो प्रॉब्लम। आई डोंट नो, आप ही कहने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, आदत नहीं है ना। मैं तुम्हें यशमिया ही बोल सकती हूँ? ऑफ कोर्स, तुम मुझे यशमिया बोलो। ये तो बेस्ट है। शादी की शॉपिंग कहाँ तक पहुंची? अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, शादी की शॉपिंग इतनी आसान नहीं होती। ऊपर से सलमान भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। हाँ, तो लड़कों को इन चीज़ों का आइडिया थोड़ी होता है। तुम अपने हिसाब से करो ना। यू आर राइट। वैसे यशमिया, मुझे तुमसे कोई बात करनी थी। ये एक प्रॉब्लम है। बोलो। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। क्यों, ऐसी क्या बात है? जैसे तुम्हें पता है कि 15 दिन में शादी है, और सलमान के पेरेंट्स भी आ रहे हैं। अच्छा। मॉम ने भी सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। हीमा, ये तो अच्छी बात है, इसमें परेशान क्यों हो रही हो? हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। क्या?
वो एक्चुअली मैं जुहेब को पसंद करने लगी हूँ। क्या? हाँ यार, आई एम रियली कंफ्यूज्ड। समझ नहीं आ रहा मॉम एंड सलमान को कैसे बताऊं। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये एकदम तुम्हारे और सलमान के बीच में जोहेब कहाँ से आ गया? दोस्त है मेरा, बहुत सालों से जानती हूँ, कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ और अब एकदम से ऐसे लगता है जैसे मैं उसे पसंद करती हूँ। लेकिन ये क्या, तुम तो सलमान को पसंद करती थी। मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन अब जब सलमान से शादी होने वाली है तो लगता है कि शायद मैं जुहेब से मोहब्बत करती हूँ। For God's sake, ये तुम क्या कह रही हो? जो सच है सिर्फ वही बता रही हूँ। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं सलमान से शादी करूं या फिर। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सलमान से शादी करके तुम सलमान को धोखा देना चाहती हो? क्या पता सलमान से शादी करके मैं जुहेब को ना भूल पाऊं। For God's sake, how can you be so non-serious? शादी कर रही हो तुम? It's a lifetime commitment. तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? I think तुम अपनी मॉम और सलमान दोनों से बात करो। मॉम से तो मैं बात कर लूंगी, लेकिन सलमान को फेस करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? आप ही तो कभी नहीं मानेंगी अम्मी। मैं तो कहती हूँ आप ही को बताइएगा ही नहीं। नहीं बेटा, मैं खुद परेशान हूँ कि अब तुम्हारे अब्बू ने अब ये घर देख लिया, वो यहाँ हमारा रहना मुश्किल कर देंगे। हाँ ये भी है। आपको पता है खालिद ने घर के कागजात भिजवा दिए और कहा है कि वो घर अब मेरे नाम है, तो मैं चाहूँ तो अब्बू को उस घर से निकलवा भी सकती हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। आपको अब भी उनसे हमदर्दी है? नहीं, हमदर्दी नहीं है, लेकिन बेटा उनसे एक रिश्ता तो रहा है ना हमारा। आप ही बिल्कुल ठीक कहती हैं अम्मी। आप तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। मैं आपकी जगह होती तो कभी उनसे बात नहीं करती और दरवाजा भी उनके मुंह पर बंद कर देती। हेलो, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह, क्या हुआ अम्मी? लाइबा, रश्मिया, तुम्हारे अब्बू का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। नैना ये नैना हुए अश्कबार। एमा,
तुम्हें लगता है कि तुमने जो भी किया है ठीक किया? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। तो फिर तुमने ये सलमान को क्यों नहीं बताया सब? क्योंकि मैं चाहती हूँ यशमिया खुद उससे बात करे। वो तो बेचारी अपने फादर के गम में है आजकल। वो मेरे भी फादर थे, लेकिन मुझे वो दर्द, वो तकलीफ क्यों नहीं फील हो रही? ईमान, दिस इज नेचुरल। उनसे तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ पैदा करने वाले का था। तुमने अच्छा किया जो तुम उनके घर चली गई। मॉम, क्या मैंने ठीक किया यशमिया से बात करके? बहुत अच्छा किया तुमने। आई रियली फील प्राउड ऑन यू माई डॉटर। मुझे तो पता ही नहीं लगा मेरी ईमा इतनी जल्दी इतनी बड़ी और समझदार हो गई है। मॉम, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ। जबरदस्ती यशमिया और सलमान के बीच में आके उन्हें दूर करना चाहती हूँ, तो मैं खुद ही अलग हो गई। अच्छा किया तुमने। जिसे इंसान अपनी खुशी समझकर पाना चाहे और वो ही दुख दे, तो ऐसी खुशी किसी काम की नहीं। मैंने उसे आज भी कहा था कि वो सलमान से बात करे। अच्छा, तो फिर क्या कहा उसने? कह रही थी तुम खुद बता दो। मैंने फोर्स किया तो कहने लगी कि मैं बात करती हूँ। हिमा ने ये बात तुम्हारे थ्रू क्यों कही? खुद भी तो कह सकती थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है, पता नहीं। एनीवेज, थैंक यू। किस लिए? मुझे इस मुश्किल से निकालने के लिए। मुश्किल? कैसी मुश्किल? ईमा से शादी करने की मुश्किल। यू नो व्हाट, आई स्वेयर मुझे ऐसे लगता था कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं, डिसीव कर रहा हूं उसे। अजीब अजीब कश्मकश में था मैं। जब उसे मोहब्बत ही नहीं करता हूं तो शादी कैसे कर सकता था उससे? लेकिन सब के बावजूद मैं ये करने जा रहा था तुम्हारी जिद की वजह से। पत्थर की बनी हुई है ना तुम। I'm sorry, मेरे जो मन में आया मैं बोल गया। I'm really sorry. नहीं, सही कह रहे हो। वाकई पत्थर की बनी हुई हो। सलमान, वक्त और हालात ने कभी
मोम बनने का मौका ही नहीं दिया। कभी जिंदगी की मुश्किलात, कभी सख्त लहजे, कभी दुख का समंदर, कभी मुश्किलात का तूफान, कभी ठंडी छांव नहीं मिली सलमान। बचपन से सख्त लेजे झेलती आई हूं, शायद इसीलिए ऐसी हो गई हूं। अभी भी ये नहीं जानती कि इम्तिहान खत्म हो गए हैं या अभी नसीब में और इम्तिहान बाकी हैं। I'm really sorry। मेरा लहजा भी बहुत सख्त था। सॉरी। It's okay। आदत सी है मुझे तो। यशमिया, एक बात कहूँ? अब ये मत कहना कि मैं बहुत अच्छी हूँ। नहीं, बहुत बुरी हो तुम, बहुत बुरी। चल, कुछ तो ठीक कहा तुमने। शादी करोगे मुझसे? सलमान, मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। और अगर मैं कहूँ कि मैं ये जिम्मेदारियां बांट लूंगा तो? मैं ये कहूँगी कि ये कहना आसान है, करना नहीं। आसान चीज़ें वैसे भी पसंद नहीं है मुझे। बहुत जिद्दी हो तुम, तुम्हें पता है, एक बात के पीछे ही पड़ जाते हो। बात के भी और तुम्हारे भी। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? एक दिल है और कितने गम है, टूटे हुए अंदर से हम हैं, किससे पूछे कौन बताए, वक्त ने तोड़े क्यों थैंक यू। एक पल कहीं अब तो आए ना करार, नैना ये नैना हुए अश्क बार, एक पल कहीं अब तो आए ना करार, नैना ये नैना हुए अश्क ना दिल राजी ना रब राजी, ऐसे नसीबा रूठ गया है, कांच से नाजुक था हर भरोसा, ठेस लगी